औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें नहीं की अभी। काट देंगे। यूज ऑफ जीरो, इधर 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 इधर, बस हो गया। यूजेस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया था। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, इसमें फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक, उस क्वेश्चन में एक्चुअल में हमने रेट ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। जीरो ऑर्डर से रिएक्टेड एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि रेट को अगर हम एक ही कंसंट्रेशन को दुगना कर दें तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या असर पड़ेगा, बी की कंसंट्रेशन को दुगना कर दें रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन करी। ठीक है, इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या करी, डेरिवेशन करी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकलता कैसे। फिर हमने इसकी हाफ लाइफ की करी। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हर जगह नहीं होता, बहुत कम जगह होता है। ठीक है, क्या इसका इस्तेमाल है, किस जगह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो ज्यादातर मेटल्स में होता है। ठीक है, इसको लिख लो, ये एक स्पेशल कंडीशन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हर जगह नहीं होता है, क्या है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, तो पहले सब चलते नहीं हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये बताओ पहले। कौन सी अभिक्रिया है? नहीं नहीं, जीरो ऑर्डर तो है, बट ये अभिक्रिया कौन सी है? 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ाया था। तुम्हें लगता है बस जो पढ़ते हो ना, वियोजन दो अलग अलग हिस्सों में टूट जाना, संयोजन दो अलग अलग का मिल जाना, बस स्कूल पास कर लियो, बस जैसे आखिरी पेपर दे के निकली हो सब वहीं। आज भी तुम लोग का दिमाग उसी नाली में पड़ा है।
ठीक है। भाई मेनली आपको 3 तरीके की कोटि पढ़नी है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट क्या होता है दीदी? रेट कांस्टेंट क्या होता था? ओके के, क्या क्या रेट कांस्टेंट क्या था? के। अब अगर मैं सिर्फ तुम्हें के दे दूं तो मुझे ऑर्डर और मैं पूछ लूं ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, सिर्फ मैं क्या दे दूं? के दे दूं, ठीक है। और पूछ लूं क्या कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ठीक। तो निकालते हैं, चलो ठीक। एक फॉर्मूला यूज कर लो, याद रखो मतलब। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक। क्या है ये? फॉर्मूला है। अब ये n क्या था? n क्या था? अभिक्रिया की कोटि नहीं, x प्लस वाई को जब मिलाते थे तो n बनता था, ठीक है, समझ रहे हो। अब अभिक्रिया की कोटि पता करने के लिए, सही कह रहे हो, n जो है अभिक्रिया की कोटि है, लेकिन इससे अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाली जा सकती है? अगर तुम्हें खाली मैं ये दे दूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने ऐसे लिख दिया। अब जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर, मैंने की, ठीक है, शून्य कोटि। इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। भाई जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये कितना हो जाएगा? मोल 0 - 1, लीटर 0 - 1 और सेकेंड, मैंने लगा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका मास्टर अब अगर तुम्हें कहीं भी मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स में दिख जाए, या इनवर्स इनवर्स कॉमन लेकर के ऐसे लिखा जाए, मोल लीटर माइनस का 1 और सेकेंड इनवर्स, समझ जाना अपने आप की जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सवाल सीधा पूछेगा, यदि वेग स्थिरांक का मान इतना हो, यदि वेग स्थिरांक का मान इतना हो, कुछ भी दे दे, ऐसे दे देगा 2 × 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इन दोनों में इसको एक दे देगा। और तुमसे पूछे कि कौन सी ऑर्डर की अभिक्रिया है, कौन सी कोटि की है, तो तुम्हें सीधे बता देना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ गए? ठीक, इतना नोट कर लो। ये फॉर्मूला याद रखना, मोल n-1, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, अगर ये भूल जाओ तो याद रखना, मोल लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो n की वैल्यू मान लेते हैं, कितनी हो जाएगी? 0। तो देखो ये हो जाएगा -1,
और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, देखो ये तो है -1 और सेकंड इनवर्स, है ना। ये फॉर्मूला है बेसिकली, अगर इसको याद रखोगे तुम, तुम्हारा आधे ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक, जीरो ऑर्डर के लिए यानी कि शून्य कोटि के लिए निकाल लिया हमने। ठीक, अब प्रथम कोटि के लिए निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, n की जगह पे पहले लिख लेते हैं इसको, मोल n-1 l-1 और s-1। ठीक, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। अरे जीरो क्यों हो जाएगी भाई, प्रथम कोटि है, पहली कोटि है, तो n की वैल्यू तो 1 होगी ना। कितना हो जाएगा mo 1-1 l 1-1 और फिर ये क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। एक में से एक गया कितना, अच्छा एक में से एक गया एक, ठीक है। तो मोल की वैल्यू कितनी आ गई 0, लीटर की कितनी आ गई 0 और सेकंड की कितनी आ गई -1। ठीक है, आ गया कि नहीं आया समझ में। तो अब बताओ किसी की पावर 0 क्या हो जाता है, ठीक, ये पूरा 1 बन गया, एल भी 1 बन गया, तो क्या हो जाएगा ये 1 गुणे 1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसको ऐसे ना लिख करके मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, क्योंकि मोल 0 एल 0 1 1 बन गया, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बस खाली आंसर क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स। सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स अगर आ गया तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी पहले। और अगर मोल लीटर इनवर्स सेकंड मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तीनों आ गया जीरो ऑर्डर की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम 2-2 नंबर या 1-1 नंबर में पूछ लेता है ये। कैसे आता क्वेश्चन, सीधे आएगा एमसीक्यू में कि यदि अभिक्रिया में स्थिरांक का मान इतना है, दे देगा, तो बताइए इसकी कोटि कितनी होगी। तो आपको बस खाली ये देखना होगा और कोटि पता चल जाएगी। ठीक है, अब मुझे जरा द्वितीय कोटि की निकाल के बताइए। वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको। सेकंड ऑर्डर का निकाल के बताइए जल्दी से। सेकंड ऑर्डर का निकालिए जल्दी। निकालो जुबैर। मंद नहीं बंद। अरे भैया कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, मोल 2 - 1 एल एन 2 - 1 सेकंड इनवर्स, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, बड़ा कौन है 2, तो साइन उसका लगेगा जो बड़ा होता है। तो मोल 1 लीटर 1 सेकंड के लिए -1, चाहो तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। मोल तो काहे नहीं दिखा रही हो, अंडर कॉन्फिडेंस तो रहते हो तुम लोग। अब क्योंकि दोनों में 1 1 कॉमन था, खुशनूर बहनी ने उठा करके 1 और 1 यहाँ 2 लिख दिया था। ठीक है, तो जब दोनों में 1 और 1 कॉमन है तो दोनों में ब्रैकेट लगा के हमने बाहर 1 ले लिया। थोड़ा सा भाई मेरा भी हमने गलत कहा, आपने हमको दिखाया, आप अंडर कॉन्फिडेंस होके बैठ गई, पता नहीं सही हो ना हो। तुम लोग का अपने आप पर से भरोसा उठ चुका है, ऐसे बड़ी बात तो ये है। हाँ चलिए हेडिंग डालिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डाल दिए भाई, कितना छोड़े तो कितना तो
ये फिर से आ गया। फिर से कहाँ आ गया? अभी जीरो पढ़ा है, अब फर्स्ट पढ़ोगी फिर सेकंड पढ़ोगी। इसी में सेकंड और हम बैठ के डेरिवेशन कर रहे थे, अम्मी कह रही है क्या है ये सब, क्या लिख रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? मैंने कहा हाँ। चलो भाई ठंडा लगे तो बता दे। शुरू करें? शुरू करें? चलो भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता था? देखो ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेशन आ जाती है, ठीक है। आपको सबसे पहले शुरुआत इसको करनी है रेट ऑफ द रिएक्शन का, रेट इक्वेशन लिख करके। रेट इक्वेशन क्या था? रेट ऑफ द रिएक्शन की इक्वेशन कि आर ओ आर कितना होता है, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो क्योंकि हम एक टर्म की बात कर रहे हैं इसीलिए हम बी की बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में हमने एक्स की जगह पे जीरो रख दिया था क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे ना शुरुआत में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, फिर जब अभी लॉग आ जाएगा बीच में आखिरी में तो तुम लोग घूम जाओगे। इसलिए हम पहले से बता रहे हैं कि अपनी माइंड को प्रिपेयर रखना है इस चीज के लिए। लॉग टर्म की वैल्यू, हाँ लॉग से इतना सिंपल नहीं है, ठीक है एक्चुअली, ठीक। अब क्या कर देंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन हम किसको मानते हैं? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt के a की पावर 1, क्लियर है? के a की पावर 1, समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस का रखेंगे। क्यों माइनस का रखेंगे? क्योंकि हम जब इधर रखते थे ये हमेशा माइनस का होता था ना, ये माइनस का होता था ना, इसलिए इसको कांस्टेंट करने के लिए हम इसको माइनस का कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब क्योंकि हम a के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? a के लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे dx अपॉन dt के बजाय dA अपॉन dt लिखेंगे। क्या बात करेंगे? क्योंकि a की रिएक्शन, ये dx क्या था? ओवरऑल रिएक्शन, लेकिन अभी हम सिर्फ a के लिए बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या करेंगे? dA, हाँ x नहीं, dA अपॉन dt रखेंगे क्योंकि इसके कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो हम रख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt। x तो ओवरऑल जनरल कंसंट्रेशन की बात हो रही थी, लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली a की बात कर रहे हैं इसीलिए हम क्या रखेंगे, dA अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा, के a की पावर 1, ठीक। अब ये a नीचे चला जाएगा, a के नीचे a आ जाएगा और t इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। dA अपॉन a इज इक्वल टू के dt, ठीक है। हाँ, t इधर चला गया और a इधर आ गया। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को dt क्या, इंटीग्रेट कर देंगे। dt क्या, इसमें dt ला गया भाई, क्या ये dt, ये जो यहाँ dt तो dt उठ के उधर चला गया, इधर आ गया, हम वही तो कह कवर ना करो, पता है क्या कहना चाह रहे हो। नहीं भाई, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से dA अपॉन a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के dt। हमको पता है कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन होता नहीं है तो के बाहर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज ये देखो, इंटीग्रेशन में जब दो टर्म्स a और b के हिसाब से लिखी रहती हैं, ठीक है, तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लॉग में, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, हमने ना पिछले वाले क्वेश्चन में लिमिट नहीं लगाई थी, इसमें लिमिट लगा देते हैं। जब टाइम रिएक्शन शुरू हुआ, जब टाइम 0 था यानी कि शुरुआती टाइम पे, जब टाइम 0 था तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन कितनी थी? A0, ठीक है। शुरुआती कंसंट्रेशन A0 ही तो मानते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन। और जब टाइम t तक पहुंचा यानी कि किसी भी टाइम हमने चेक कर लिया तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी थी? A हो चुकी थी। A मतलब कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट, ठीक है।
सांद्रता किसी भी समय हमने जब चेक करी, अब इसके हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से लिख देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे लॉग के हिसाब से। तो डी ए अपॉन ए ये हो जाता है लॉग ए अपॉन बी। एक रूल होता है लॉग का, अगर याद रहो तो याद रखो तो ठीक है। लॉग ए अपॉन बी जो होता है हो जाता है लॉग ए माइनस बी। तो अगर लॉग ए माइनस बी लिखा है तो तुम इसे ए बटे बी भी लिख सकते हो, और ए बटे बी लिखा है तो लॉग ए माइनस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा लॉग अपर लिमिट लॉग ए माइनस का ए नॉट। ठीक है, लॉग ए माइनस का लॉग ए नॉट, ये ध्यान रखो। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जस्ट। ठीक है, अब फिर ये क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रेट 0 से t तक जाएगा, तो k तो बाहर आ जाता है। t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, d घट करके सिर्फ क्या बचेगा t, तो टाइम t 0 पे 0 हो जाएगा और t टाइम पे वो t ही रहेगा, तो उसको हम कितना रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ t। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे? देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना। अब यहाँ पे हमने लिमिट्स लगा दी कि जब 0 टाइम था तो उसकी कंसंट्रेशन ए नॉट थी, इनिशियल कंसंट्रेशन। जब टाइम t पहुंचा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी थी, ए हो चुकी थी। ये लिमिट हमने बाउंड कर दी। ठीक, अब हमको ये पता है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग इंटीग्रेशन में जब ऊपर नीचे सेम टर्म्स होती हैं, यानी कि डी ए अपॉन ए, तो हम यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे डी सी अपॉन सी लॉग का इस्तेमाल कर लेंगे इंटीग्रेशन में, डी बी अपॉन बी तो वहाँ लॉग का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये लॉग ए बटे बी की वैल्यू होती है लॉग ए माइनस का लॉग बी। ठीक, तो हमने लिख दिया लॉग ए माइनस का लॉग बी। क्यों लॉग ए माइनस का लॉग बी, ए और ए नॉट क्यों लिखा, क्योंकि ये होती है ये पहले होती है अपर लिमिट, फिर आती लिखी जाती है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी थी ए और लोअर लिमिट कितनी थी ए नॉट, इसीलिए लोअर लिमिट हमने बाद में लिखा, अपर लिमिट पहले लिख दिया। क्लियर हो गया, समझ में आया, क्लियर समझ में आया? तो अब क्या हो जाएगा, हमको ए ही तो पता करना होता था, पहले वाले में हमने ऐसे तो निकाला था ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस का के टी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन खोलो जल्दी से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो, अगर तुमको कंसंट्रेशन पता करनी हो किसी भी पॉइंट पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो कितना होता था, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस का के टी। मिला फॉर्मूला, मिला के टी माइनस का ए नॉट। ठीक है, ए क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट, वही चीज तो यहाँ भी कर रहे हैं हम, लेकिन मजबूरन हमको क्या लगाना पड़ गया लॉग, क्योंकि यहाँ पे डी अपॉन ए था। वहां पे जो ए था वो 1 बन चुका था 0 होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बना, इसीलिए हमने लॉग का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू के टी प्लस का लॉग ए नॉट। ठीक है, के टी प्लस का लॉग ए नॉट। समझ गए कि नहीं समझे अभी, ये चीज समझ में आई? अच्छा एक चीज और ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया था, मैं भूल गया, तुम लोगों ने बताया भी नहीं, तो अब इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का के टी बस। ठीक है, इसको लगा लेना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, लॉग, चाहे तो उसको पहले लिख लो, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस का के टी, इतना पहले नोट कर लो। अब हमको ए पता करना है, इसके लिए हमको लॉग को हटाना पड़ेगा। लॉग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नहीं, दो तरीका है, या तो लॉग बेस ई यूज करेंगे, या लॉग को हटाने के लिए लॉग बेस 10 का यूज करके 2.303 का इस्तेमाल करेंगे। दो मेथड है लॉग को हटाने के, पहले इतना नोट कर लो। उसमें तो लॉग, हाँ लॉग ई का मान उतना ही रखेंगे, लेकिन अभी लॉग ई फॉर्मूले में यूज कर लेंगे, वरना फिर डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। log 1 की वैल्यू कन्वर्ट हमेशा कोशिश ही की जाती है कि log 1 में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0